आपकी बहादुरी के लिए, शुक्रिया जो आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए। पहला सवाल मेरा भी और हमारे दर्शकों का भी कि आखिर क्यों? अरफा, मुझे मतलब पिछले 15 दिन में बहुत सारे हजारों मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के कि वो बहुत ज़्यादा परेशान, और ये स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है। सीबीएसई के स्टूडेंट्स कह रहे हैं, नीट के स्टूडेंट्स कह रहे हैं, और कल हमने देखा सीयूईईटी का एग्जाम में भी सर्वर डाउन हो गया, जिसके कारण और स्टूडेंट्स को परेशानी हुई है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं लाखों में जो हमसे जुड़े हुए थे, और सब लोगों को लग रहा था वो एक मजाक के लिए जुड़े थे। लेकिन वो स्टूडेंट्स किसी मजाक के लिए नहीं जुड़े थे। वो इसलिए जुड़े हुए थे क्योंकि उनको अकाउंटेबिलिटी चाहिए थी गवर्नमेंट से। उनको चाहिए था उनकी कोई बात रखे। तो अब ये जो बात है, ये जो मूवमेंट है, मैं उसे अपनी सेफ्टी के कंसर्न के लिए या मैं अपने पर्सनल प्रेफरेंस के लिए नहीं चला सकता। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन स्टूडेंट्स की तरफ है जो अब एक उम्मीद लगाए बैठे कि उनकी बात की जाएगी, उनको न्याय मिलेगा। ये जो भी डिसीजन हमने लिया है वो इसीलिए लिया है कि इट्स टाइम द स्टूडेंट्स गेट द जस्टिस, इट्स टाइम द एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी सैक्ड, बिकॉज द अकाउंटेबिलिटी नीड्स टू बी फिक्स्ड। ऐसा नहीं हो सकता कि नीट के स्टूडेंट सुसाइड करें और फिर भी एजुकेशन मिनिस्टर अपनी चेयर पर बने रहें। सीबीएसई के स्टूडेंट्स को गलत मार्क्स मिले, फिर उसके लिए आप उनसे ही पैसे लो रीचेकिंग के लिए, और फिर भी एजुकेशन मिनिस्टर अपनी चेयर पर बने रहे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ कैसे बचेगी, और बिना अकाउंटेबिलिटी की डेमोक्रेसी कैसे चलेगी? So, for the democracy of India and to seek some accountability from the government, we had to take this step. बहुत बड़े-बड़े शब्द हैं। आप जिन शब्दों को फ़िलहाल अपने मुँह से कह रहे हैं, पत्रकारिता की किताब में मैंने पढ़ा, साथ-साथ राजनीतिक विज्ञान की किताबों में भी ये बात पढ़ी, जो ऐसा लगता था कि पिछले 12 साल में बिल्कुल हम भूल गए हैं इन शब्दों को। डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, भारी-भरकम ये शब्द हैं। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो बहुत बड़े स्ट्रेचर का व्यक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपका कोई इतिहास है, आप कोई राहुल गांधी नहीं है, अरविंद केजरीवाल नहीं है, आप कोई नीतीश कुमार भी नहीं है, आप कोई स्टालिन भी नहीं है, ऐसे कोई बड़े नेता नहीं है और बड़ी-बड़ी बातें कि हमें एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन चाहिए। और मैंने तो ये भी देखा कि आपने पार्टी अब अपनी ज़मीन पर उतार दी है। पहले आप ये कह रहे थे कि सिर्फ़ ये एक सैटायर है, यानी सिर्फ़ एक व्यंग है आज के दौर पर, और फिर ये आपने ज़मीन पर उतारा इस कैंपेन को और अब आप भारत आ रहे हैं। पहले तो मुझे इट्स वेरी सैड कि हमें डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, अकाउंटेबिलिटी ये बहुत बड़े वर्ड्स लग रहे हैं। दिस शुड बी द नॉर्म इन एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी। हमें ये समझना पड़ेगा। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पिछले 12 साल में आप कह रहे हो कि ये शब्द कहीं ना कहीं गायब हो गए। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता बुरा किसी भी डेमोक्रेसी के लिए हो सकता है। दिस शुड बी अ नॉर्म। और दूसरी चीज़, क्यों ज़रूरी है हमें किसी बड़े नेता के लिए, बड़े नेता की जो इन चीज़ों को उठाए? जब तक हम खुद अपने लिए नहीं आवाज़ उठाएंगे तब तक दूसरा कोई क्यों उठाएगा? और ये स्टूडेंट्स भी अभी वो बात समझ चुके हैं कि उनको अपने लिए खुद आवाज़ उठानी पड़ेगी।